जैसे गोभी जैसी चीज़ है 100 रुपये किलो है, गंवारफली 120 है, मिर्ची 100 रुपये किलो हरी। अभी लू की वजह से जैसे प्याज सस्ती थी तो लू लगने से प्याज खाता है आदमी, प्याज भी महंगा होगा। सब्जी बहुत महंगी हो रही है, नींबू 400 के भाव जा रहे हैं और काकड़ी प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। पहले किस तरह से सब्जी में लेते थे तो 200-300 रुपये में खूब सारी सब्जी आ जाती थी 200-300 रुपये में। अब तो जी 100 रुपये में तो एक सब्जी भी नहीं आती है। क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? कि सब्जियों को सस्ती करें और यही कहना चाहते रोजमर्रा की चीज़ें। हाँ, आपका नाम? मीना। बहुत ही बढ़ रही है फीसा, पूछो मैंने 60 रुपये किलो तो टीन सी है, 60-70 रुपया 80 रुपया फली है और 40 रुपये मिर्ची है, 30 रुपया अपने जीरे आल है। हर सब्जी महंगा है, कई सब्जी खा बाड़ो खासी कई कर बाड़ो करसी। पहले कितनी सब्जी आ जाती थी? पहली बहुत पहली तो पूछो ही मैंने 100 रुपये के अंदर कितनी सब्जी आती है दिल्ली? पहली तो 7-8-10 किलो आ जाती। हाँ, और आज? आज के बाद में 2 किलो ही गुना है। वहाँ ले रही है, यहाँ देखो ये भिंडी ले रही हूँ 40 रुपये की आधा किलो, मिर्ची ले आई हूँ 40 की। सब्जी में भी अब कटौती करने लग गए घर में। हाँ, सब तरह से चौका चूल्हा सब महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। नाम बताइए। कांता दादी। रेटें तो अभी हाई है हर जगह, लेकिन अब क्या करें, मजदूरी भी करनी पड़ती है। आगे से माल ही महंगा आ रहा है, कभी डीजल पेट्रोल की रेटें बढ़ी हुई है तो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अभी माल कहीं एप्पल आ रही है या कोई हमारा लौकी है, तुरई, ये सब बाहर से आती है तो वो ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा अब हम तो घर में तो वहन करेंगे नहीं, तो वो ग्राहकों पे उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है पूरे बाज़ार के अंदर। कितना फर्क आ गया सब्जी में, कितने परसेंट आ गया? पर सब्जी में कम से कम 50% से ऊपर का मार्जिन आ चुका ऊपर, क्योंकि पेट्रोल की रेटें ही बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल की वजह से गोभी 100 रुपये ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा सब्जी पे ही, सब्जी पर ही आ रहा है। अभी एक तरीके से रेटें और बढ़ने का चांस है। हाँ, जैसे रेटें बढ़ेगी, जैसे गर्मी बढ़ेगी रेटें बढ़ेगी, फिर वो पेट्रोल डीजल की अगर रेटें अगर रुकती नहीं है और बढ़ती रहती है तो सब्जी की रेटें सीधी सी बात है जायज़ है, बढ़ना तय है। क्या युद्ध चल रहा है उससे भी? नहीं, युद्ध से तो कोई वास्ता नहीं है इसका, क्योंकि भाई अब बाहर से तो कोई बाहर से आने का तो है नहीं। पानी का भी फ़र्क पड़ता है और फिर आपका मुख्य तो अभी जो वजह आ रही है वो पानी और ट्रांसपोर्ट की है। ट्रांसपोर्ट में डीजल और पेट्रोल की रेटें आप देखिए बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। अब उसका सीधा किसी पे चाहे छोटा मोटा टैक्सी वाला हो, ट्रोले वाला हो या ट्रक वाला हो, अगर बाहर से MP गुजरात साइड से कोई सब्जियाँ आ रही है तो वो वहन कैसे करेंगे? वहाँ पे अगर 10 रुपये किलो सब्जी है तो यहाँ आते टोल टैक्स लेके पेट्रोल का खर्चा वर्चा जोड़ के मजदूरी जोड़ के वो रेटें बढ़नी है। फिर वापस जाते वक्त वो उनका अपना खर्चा निकाल नहीं पाते, तो इस चक्कर में रेटें बढ़ रही है। अभी क्या क्या महंगा चीज़ है सबसे ज़्यादा? अभी गोभी है, नींबू है, तुरई महंगे, खरबूजा है। आपको नाम? योगेश दायमा। सब्जियों में 1.5 गुना कम से कम उछाल आया हुआ है अभी जैसे गोभी है जो 20-30 रुपये किलो होती थी, आज 60 रुपये, 60 खर्चा 50 खर्चा गोभी आ रही है तो 60-70 रुपये किलो गोभी पड़ रही है। यहाँ लाके गोभी को बेचो क्या दुकानों पे? टिंडे आ रहे हैं 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये। छाँट के लो बढ़िया टिंडे तो 100 के ऊपर आ रहे हैं, जो कि कम से कम इस सीज़न में 20 रुपये पाव बिकना चाहिए, 15 रुपये पाव बिकने चाहिए, जो 30 रुपये 25 रुपये पाव मार्केट में बिक रहा है। दुकानदार को रोज़ इस विषय पे बहस करनी पड़ती है ग्राहकों से। कोई कहता है गाँव टिंडे ये भाव मिल रहे, कोई कह रहा है ये भाव मिलते हैं, जबकि हकीकत ये है कि मंडी से ही माल महंगा आ रहा है और जो माल की क्वालिटी आ रही है ना वो बिल्कुल डाउन आ रही है। इसकी वजह से हमको 4 बार सोचना पड़ता है और हम छांट के लाते तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता। यहाँ पब्लिक को दो तो पब्लिक में रोष पैदा होता है यार ये आप मनमाने भाव ले रहे हो। यहाँ पे ये सब्जियों का उछाल और पूरे मार्केट में सबकी रसोई का खर्चा बिगाड़ रखा है, आम पब्लिक की जेब का खर्चा बिगाड़ रखा है। जैसे पहले एक वो था कि भाई मुट्ठी भर पैसा लेके थैले में शक्कर लाते थे, अब थैला भर पैसा लेके मुट्ठी में शक्कर लाते हैं। वही हो गया कि मुट्ठी के अंदर पैसा लेके जाते और सब्जी आती थी खूब, अब थैले में पैसा लेके जाते हैं, हाथ में सब्जी लाते हैं, लटकाते हैं भाई। तो अब ये तो यहाँ का हो गया समाज का, तो इसमें भी बहुत भेदभाव हो गया कि आम पब्लिक सोचती कि यार पाव पर आधा किलो ले आते तो वो कहता है यार 10-5 रुपये की ले जाओ। नींबू को देख लो आप, 10 रुपये नींबू लेके जाओ तो आपको नींबू के लिए दुकानदार मना ही कर देता ही नहीं
क्योंकि नींबू अभी 300-400 नींबू चल रहा था, आप जाके करीब 250-300 पे नींबू आया। जो थोड़ा सस्ता है नींबू 200 के अंदर, वो नींबू ही नहीं है, क्योंकि उसमें रस नहीं है बिल्कुल ही, और हाथ से ऐसा सूखा हुआ किसी के सर में मारो तो सर में निशान हो जाए, ऐसा नींबू आ रहा है। तो इसको दुकानदार क्या कह के बेचेगा ग्राहकों को? तो ये सारा विषय है कि आम पब्लिक और दुकानदार के बीच में मतभेद पैदा कर रहा है, समाज में रोष पैदा हो रहा है। ये महंगाई इतनी बढ़ा दी है, और ये बढ़ाने वाले बीच के दलाल है, उनके कारण ये सारा अपवाद पैदा हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और मंडी वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम मंडी से क्या भाव बेचते हैं, और ये बीच में ठेले वाले जो घरों तक पहुंचते हैं सब्जियां लेके, क्योंकि दुकानदार क्या भाव देता है वो ठेले वाले उससे डबल भाव में देते हैं, क्योंकि घर वालों को मालूम ही नहीं रहता है कि हम सब्जी क्या भाव आ रही है, वो मनमाने भाव लेता, तो उससे और महंगाई दिखती है। अभी और बढ़ेगी वैसे? अभी और बढ़ेगी, ऐसी मौसम में सब्जियां खराब हो रही है। सुबह की सब्जी लाई हुई शाम को ऐसा लगता है कि 4 दिन की कोई मोहनजोदड़ो के समय में खुदाई में निकली हुई सब्जी दिखती है, ऐसी लगती है, लोग देखते हैं उसको। गोविंद यादव। जैसे गोभी जैसी चीज़ है 100 रुपये किलो है, गंवारफली 120 है, मिर्ची 100 रुपये किलो हरी। अभी लू की वजह से जैसे प्याज सस्ती थी तो लू लगने से प्याज खाता है आदमी, प्याज भी महंगा होगा। ऐसी क्या है कि आने में कुछ नहीं, किराया भाड़ा डीजल पेट्रोल से खाली भराई टैक्स टोकन टैक्स लगता है इनका, सब को अगर आड़त वगैरह करके महंगा पड़ जाता है। अब यहाँ अगर आपने 50 रुपये किलो ककड़ी ली, आना जाना किराया भाड़ा मजदूरी करके 70 पड़ती तो 80 तो बेचेगा ही बेचेगा आदमी, मगर लेने वाला नहीं समझता है कि बाबा खरबूजा इस टाइम में लू में खाता ही नहीं है लोग, फिर भी 80 रुपये किलो खरबूजा फिर भी लोग खा रहे हैं। और कुछ रमज़ान की वजह से नींबू में फ़र्क पड़ता है। मोहम्मदन भाई को जो भी है नींबू बिना तो रोज़ा खोलेगा ही नहीं, चाहे आधा ही हो। अपने को तो फ्रूट खा लेंगे, अगर फ्रूट खा के भी काम नहीं कर रहा, उनको एक आधा नींबू भी चाहिए। तो ये रमज़ान बाद नींबू भी सस्ते होंगे। नींबू क्या भाव चल रहा है नींबू का? नींबू को कम से कम चल रहा है होलसेल रिटेल मार्केट में हम 60-70 रुपये पाव चल रहा है, पाव के 70 रुपये हैं। 280 रुपये किलो है। अब 280 वाले देख लो, 200 रुपये किलो लाते हैं तो 80 रुपये में थैली है, तोल जो के कोई पाव